तो आज हम करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिराइव द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन द सीरीज। तो ये आपको बहुत बार देखा है, तो आपने ऐसा किया नहीं होगा, जैसे आपके प्रीलिम्स में होता है, स्कूल के टेस्ट में होता है, तो आता रहते हैं। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है। मैं आपके साथ हूँ स्टडी मैक्स। तो आप सभी को नमस्कार और आगे वीडियो बढ़ाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है जो R है इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। इसको कट कर दे। तो यूट्यूब चैनल गाइस, ये स्टडी मैनेक्स यूट्यूब चैनल है। तो आज हम डिराइव करेंगे R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सबसे पहले करते हैं, अपने बनाते हैं उसका फिगर रेजिस्टेंस का। तो सबसे पहले आपको करना है, इधर पे एक बैटरी बनानी है। इधर पे मैंने सेल बना दिया, ये बड़ा रहेगा ये छोटा रहेगा। फिर एक की बन गई, ठीक। अब ऊपर जो जाएगा उधर अमीटर बनेगा ए। फिर उसके बाद रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस, दो, तीन रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद इसको इधर ला के मिला देना है। फिर ये इधर से पॉइंट लेके एक इधर पॉइंट, बीच में हुआ वी, ठीक, वोल्टेज। एक पॉइंट तेरह, एक पॉइंट तेरह, इधर पे प्लस, इधर माइनस, फिर इधर से प्लस, इधर माइनस, फिर इधर से प्लस, इधर माइनस। इधर से इलेक्ट्रिसिटी जाएगा, फिर इधर से जाएगा, इधर से जाएगा, फिर इधर से जाएगा। तो आपको पता है कि ये कौन सा है, सीरीज मतलब ये रजिस्टर सीरीज रजिस्टर है। तो इसमें क्या होगा, तो आपको इतना मालूम होना चाहिए, ये जो रजिस्टर होता है ना, इसमें जो करंट होता है आई, करंट जो होता है वो सेम रहता है। क्या रहता है, सेम। पकड़ तो आई करंट क्या रहता है, सेम रहता है। पर इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वी, जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस वी रहता है वो डिफरेंट रहता है। क्या रहता है, डिफरेंट। क्यों डिफरेंट रहता है आपको मालूम चलना चाहिए, बताता हूँ मैं क्यों। इसका लॉजिक है, अब ये जो रेजिस्टेंस है, जैसे कि इसमें करंट जाएगा तो ये सब में करंट सेम जाएगा, और जिसका पोटेंशियल इसमें ज़्यादा जाएगा, इसमें कम जाएगा, इसमें ज़्यादा जाएगा। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो आपको पता है कि क्या अलग जाने वाला है, जो पोटेंशियल डिफरेंस उसको वी से डिनोट करते हैं। तो अब वी अलग जाने वाला है, V1। तो आपका वी अलग जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया, ठीक। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, आपको अगर ओम्स लॉ पता होगा, जो ओम्स लॉ में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से करंट से प्रोपोर्शनल रहता है। मतलब कि ओम्स लॉ एक लॉजिकली एक चीज़ है जिसमें आपका जो ओम्स लॉ में जो वी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई से, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आई। तो बीच में क्या आ जाए, प्रोपोर्शनलिटी का आपको पता है फॉर्मूला, जब बीच में आता है तो उसके साथ कुछ और आ जाता है, तो इसके बदले कांस्टेंट आ जाता है। कांस्टेंट के साथ आई आ गया। अब आई को हम लोग आर मान लिए, फिर आई मान लिए। ये क्या हो गया आपका, ये वी था, सॉरी ये वी था, वी इक्वल टू आई आर। प्रूफ हो गया, ये ऐसे प्रूफ किया गया। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अभी ओम्स लॉ तो मैंने आपको समझा दिया है। ओम्स लॉ में क्या होता है, वी इक्वल टू आई आर होता है, ठीक। अपने वी का तो पता है। V1 क्या होगा आपको पता है, करंट सब में सेम जा रहा है तो करंट को कुछ नहीं लेना है, पर आपके अंदर जो रेजिस्टेंस है इसमें सारा रेजिस्टेंस अलग अलग जाएगा, इतना आपको मालूम होना चाहिए। कभी करंट ज़्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस कम रहेगा, रेजिस्टेंस कम रहेगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो करंट कम रहेगा, इतना मालूम होना चाहिए। ये हो गया R1 प्लस ये हो गया V इक्वल टू R1। और V2 क्या होगा आपको पता है, I इक्वल टू R2। V3 क्या रहेगा, I इक्वल टू R3। आपको सब्स्टिट्यूट करना आपको पता है, कैसे मैंने बताया था, जैसे कि इक्वेशन नंबर 1 था, ठीक। अब उसी में सबको V1 इक्वल टू V2 प्लस V3। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ V1 V2 V3 इन इक्वेशन 1, ठीक। आपको पता है V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V क्या था, IR था, V इक्वल टू IR। आपको पता है इधर दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR। तो V1 कितना है, I इक्वल टू R1 प्लस V2 कितना है, I इक्वल टू R2, V3 I इक्वल टू R3। अब आपको कॉमन निकालना है तो आपको आते ही होगा। तो V इक्वल टू IR, अब इसमें से ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, सबसे कॉमन, तो कॉमन I बाहर आ गया। R1 प्लस R2 प्लस R3 ये पता चल गया। अब आई दोनों में सेम है तो आपको पता है सेम कट जाएगा। तो क्या हो गया, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो उसका आपको पता है R क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो मैंने प्रूफ कर दिया है इधर पे, हैंस लिख देने का, हैंस प्रूव इट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
resistor is connected in series. Thanks for watching. Subscribe for more videos.